अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू के वड़े, जिसे महाराष्ट्र में बटाटा वड़ा कहते हैं। इसके लिए लगने वाला सामान: लहसुन, हरी मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, नींबू, हरा धनिया, आलू और बेसन। आलू हमने काट कर कुकर में डाल दिए हैं। नमक डालकर हम इन्हें उबाल लेंगे, अच्छी तरह से गला लेंगे। आलू के वड़ों के लिए जो हमने बेसन निकाला था उसमें जाएगा नमक और हल्दी, पानी डालेंगे इसमें और इसे हम अच्छी तरह से घोल लेंगे ताकि इसमें लम्स या गुठलियाँ न रह जाए। और बाद में हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा खाने का सोडा। इसमें शामिल कर रहे हैं हम हरा धनिया, जो हमने बारीक काट लिया है, और अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे। आलू की सब्ज़ी की हमने टिकिया बना ली है। अब हम इसे बेसन में डिप कर करके तलने वाले हैं। बेसन में हम थोड़ा सा खाने का सोडा मिलाएंगे ताकि उसको थोड़ा सा क्रिस्पी टेस्ट मिल सके। कढ़ाई में हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमारे वड़े बेसन में डिप करके तलने। देखिए हमारे वड़े तल रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहे हैं। देखिए हमारे पास आलू के वड़ों का चटनी रखी हुई है, जो आलू का हमने बनाया है सब्ज़ी। अब उसी चीज़ से हम ब्रेड रोल भी बनाएंगे। हमारे पास स्लाइस है, पानी में थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और एक एक स्लाइस को हम पानी में से डुबो के अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और इसमें वही भरी जाएगी सब्ज़ी जो हमने आलू के वड़े के लिए बनाई थी। पानी में डुबो लिया है, इसे अच्छी तरह से निचोड़ेंगे और यहाँ दरमियान में यही आलू की सब्ज़ी रख के हम इसके रोल बनाएंगे। देखिए हमारे ब्रेड रोल बनके तैयार है। इसमें वही सब्ज़ी है जो आलू के वड़े में डाली थी हमने, और ये अब हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये बड़ी मिर्चें हैं, इसमें जाएगा मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, कॉर्नफ्लोर और हल्दी, नमक। मिर्चों को हम हाफ हाफ कट कर लेंगे। ये मिर्चें हमने उसी घोल में मिक्स कर ली हैं जो हमने आलू के वड़ों के लिए घोल के रखा था। उसमें सिर्फ चंद मसाले मिलाए जो मैंने आपको अभी बताए। ये देखिए हमारी बड़ी बड़ी मिर्चें हमने एक मिर्च में 4-4 हिस्से कर लिए हैं। ये तल रहे हैं। देखिए एक ही वक्त में हमारे 3 मुख्तलिफ पकोड़े बनकर तैयार हैं। इसे बनाइए, जायका लीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सी बरकतें और नेमतें अता फरमाए। दुआओं में याद रखिए।